अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दी JNF और मैं जन्नत खुर्शीद। JNF के माध्यम से आज तक और अभी तक आपको हमेशा से इंस्पिरेशनल स्टोरीज दिखाती आई हूं और ये दिखाती आई हूं कि किस तरह से अपने स्ट्रगल को करके एक पूरा वो स्ट्रगल का लाइन कवर अप करके किस तरह से इंसान अचीवमेंट को हासिल करता है। वहीं आज एक ऐसी मिसाल दिखाने के लिए आपको आई हूं जिसको देखकर आप जरूर खुश होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूं मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के क्रालपुरा के दर्दपुरा में मौजूद हूं, जहां आपको एक ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी दिखाऊंगी जिसको देखकर यकीनन आपका भी मन करेगा कि आप भी इसी तरह के काम करें और आप भी खुद इंडिपेंडेंट हो जाएं। अगर बात करूं इस गांव को लेकर तो ये गांव एक फार फ्लंग एरिया है, ऐसा एरिया जहां डेवलपमेंट दूर दूर तक आपको देखने को नहीं मिलेगी। पर इस फार फ्लंग एरिया में मैं इस ऐसे घर में मौजूद हूं जहां आपको हर वो फैसिलिटी मिलेगी जो शायद सिटी लोगों के पास नहीं होगी। आपको ऐसा हार्ड वर्किंग पर्सन मिलेगा जो शायद सिटी के लोगों में आपको ना दिखे। आपको ऐसे एंथुजियास्टिक लोग मिलेंगे जो शायद हमारे यहाँ पे नहीं है। आज मैं दिखाने के लिए आई हूं एक ऐसी लेडी की स्टोरी जिन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, पैसों के लिहाज से नहीं पर अपने माइंडसेट के लिहाज से। उन्होंने स्ट्रगल फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर नहीं किया, पर उन्होंने स्ट्रगल किया यहाँ के लोगों के माइंडसेट को लेकर। क्योंकि अगर मैं बात करूं इस गांव को लेकर तो यहाँ के लोग अभी भी पुरानी रिवायतों से भरपूर, अभी भी साधारण जीवन जीना, अभी भी बहुत सारे किलोमीटर चल के अपने माल मवेशी को पालना, घर के प्रोडक्ट्स को लेना, ये सारा माइंडसेट रखते हैं। पर वहीं आज मैं मौजूद हूं ऐसी एक लेडी के घर पे जो इन सारी चीजों को छोड़कर खुद को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाती हैं, जो ये सारी चीजें छोड़कर, ये पुरानी रिवायतें छोड़कर एक ऐसी मिसाल सेट करती हैं इस गांव में जो शायद ही कोई कर पाए और आने वाले टाइम में कोई कर सके। एक ऐसी लेडी जिनकी अगर मैं एजुकेशनल लिहाज से बात करूं, M.Ed, B.Ed टीचर होने के बावजूद भी ये यकीन रखती हैं कि बिजनेस करना कितना ज्यादा एक स्ट्रांग पॉइंट हो सकता है। एक ऐसी लेडी जिन्होंने अपने बिजनेस को घर की 4 दीवारी में स्टार्ट किया और आज वर्ल्ड फेमस हो चुकी हैं। आज उनकी व्यूवरशिप इतनी है कि उनको हर वो शख्स पहचानता है जो इनका फैन है। इतने सारे लोग इनको जानते हैं सिर्फ इस चीज के लिए कि ये ऐसी कुछ चीजें बेचती है जिनका शौकीन ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो देखा जाता है। जी हाँ, अगर मैं बात करूं इनके बिजनेस को लेकर तो ये घर के कुछ ऐसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है जिनको खाना, जिनको देखना और जिनको कंज्यूम करना हर एक शख्स पसंद करेगा। अगर इनकी अचीवमेंट को लेकर बात करूं तो ये ऐसी लेडी है जिन्होंने अपने घर से इस बिजनेस को स्टार्ट किया और वो एक्सपोर्ट करती है। चाहे मैं पेरिस की बात करूं, लंदन की बात करूं, USA की बात करूं या बारामूला की बात करूं, हर जगह पे आती है। आज वहीं आई हूं ताकि इनसे जानने की कोशिश करें कि आखिर इस फार फ्लंग एरिया में जहां शायद ही औरतों को बाहर जाने की इजाजत हो, जहां शायद ही किसी औरत ने इतना पढ़ा हो और जहां शायद किसी औरत के दिमाग में ये कंसेप्ट हो कि मुझे फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है, मुझे अपने शौहर की कमाई पे नहीं रहना, मुझे ऐसी मिसाल सेट करनी है कि कल को मेरे बच्चे भी मेरा नाम ऐसे ले सके कि उनको पता हो कि मेरी मामा ने आखिर कुछ करके दिखाया, अपने घर की स्टार बनी है, अपने गांव की स्टार बनी है। आज वैसी एक लेडी से बात करेंगे और देखेंगे कि आखिर क्या हुआ ऐसा उनकी लाइफ में कि उन्होंने ये बिजनेस करने के बारे में सोचा और कैसा सपोर्ट रहा उनके शौहर को लेकर, उनके इन लॉज को लेकर, उनके फैमिली को लेकर। तो चले आए इस स्टोरी को अंजाम देते हैं और देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ ताकि आप पूरी कवरेज देख सके और इस चीज को देखे इंस्पायर हो कि आपको भी ऐसी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। PTC के जरिए आपको मैंने ये बताया था कि मैं कैसी एक लेडी से मिलने वाली हूँ और क्या कुछ इंस्पिरेशन आपको उन्हें देखकर मिलेगी। तो इस वक्त मेरे साथ मुस्कान जी मौजूद हैं। देखते हैं कि आखिर क्या कुछ सफर इन्होंने तय किया और कैसा लगा इनको ये सब कुछ करके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहले तो मुझे आप अपना तारुफ कराएं कि बेसिक कहाँ से आपका पूरा नाम क्या है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका मैं तहे दिल से वेलकम करती हूँ कि आपने इस बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला मेरे लिए और यहाँ तक आ गई, उसके लिए थैंक यू सो मच मेरी पूरी फैमिली की तरफ से, आप सब के लिए। हम एक फार फ्लंग एरिया में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से हम हैं। मेरा नाम मुस्कान है, मुस्कान फूड फ्यूजन के ही नाम से मेरा प्लेटफॉर्म है। सो इसी पे जो भी काम चलता है, जैसा भी ऑनलाइन जो भी सेटअप है, सारा इसी नाम से फेमस है जी। हम एक फार फ्लंग एरिया जिसका नाम है दर्दपुरा, इस जगह को कहते हैं विलेज ऑफ विडोज बेबी, ये उस नाम से भी जाना जाता है जी। इसी नाम गांव से हम बिलोंग करते हैं, तो यही से हमारा सारा सेटअप स्टार्ट हो रहा है।
اگر میں اس گاؤں کو لے کر بات کروں تو جب ہم لوگ آئے تھے ہم نے دیکھا کہ یہاں ڈیولپمنٹ شاید ہی دیکھنے کو ملے گی. وہی اگر آپ کی کوالیفیکیشن کو لے کر بات کرو ایم اے بی ایڈ کرنا, اس کے بعد یہ سوچنا کہ مجھے ایک بزنس کرنا ہے. آپ کے شوہر کو لے کر بات کروں تو ویل سیٹلڈ ہے, فائنینشلی کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کو. کیوں آپ کے من میں یہ سوال آیا کہ مجھے انڈیپینڈنٹ ہونا اور مجھے اپنا بزنس سٹارٹ کرنا ہے؟ اس بات کو لے کے میں آپ کو سب سے پہلے ایک ہی بات کہنا چاہوں گی. میں سب سے پہلے اپنے تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اپنے ہسبینڈ کا جی. کہ اگر جو کچھ بھی میں آج ہوں, جس سٹیپ پہ بھی, جس سٹیج پہ بھی ہوں, جو بھی سٹیپس میں نے لیے ہیں سارے ان کے بدولت سے. سب سے پہلے بیسک جو سپورٹ ملا مجھے جی. ایز بیک بون انہوں نے کام کیا ہے. ہر ایک قدم پہ, ہر ایک سٹیپ پہ میرا ساتھ دیا. ان کے بغیر, ان کے سپورٹ کے بغیر یہ امپاسبل تھا سب کچھ. اگر یہ سارا پاسبل ہوا تو بدولت ان کے. کوئی فائنینشیل پرابلم, ایز آپ نے کہا بھی کہ کوئی ایسی فائنینشیل پرابلم نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ویل سیٹل ہے الحمدللہ ماشاء اللہ سے. ہم اچھی ایک رائل فیملی سے بلانگ کرتے ہیں. ویسا کوئی پرابلم نہیں تھا کہ مجھے فائنینشیل سپورٹ کی ضرورت تھی, وہ یہ ویسا کچھ بھی نہیں تھا. اگر اتنی ڈگریاں کرنے کے باوجود اگر انہوں نے یہ قدم اٹھایا تو کچھ سوچ سمجھ کے اٹھایا ہوگا نا. بالکل. ان کو پتا ہوگا جو بھی اخراجات ہیں جیسا بھی ہے میں کر پاؤں گا. انہوں نے اسی بنا پہ یہ سب کیا. جی. اس کے بعد جب ہمارے شادی کے بعد بچے وہ یہ سارا وہ برڈن جب ہم نے سارا پاس کر دیا, اس سے ہم ٹیک اوور آ گئے. جی. اس کے بعد تھوڑا سا مجھے لگا کہ میں کچھ کرنا چاہتی ہوں. میں ایسے بور سی ہو گئی تھی. کچھ مجھے لگ رہا تھا اگر میں بیٹھے رہوں گی پڑھائی کے ساتھ بھی, وہ یہ بچوں کے ساتھ, گھر کے ساتھ بہت آلریڈی کام ہے میرا. اس کے بعد میں نے سوچا آلریڈی میرا ایک سوشل پلیٹ فارم ہے جیسے کہ مسکان فوڈ فیوژن کے نام سے ایف بی پیج ہے, فیس بک پیج ہے, یوٹیوب چینل ہے میرا, اور انسٹا پیج بھی ہے. ایک بار کیا ہوا, ایک بار ہم نے کچھ ویڈیو بنایا تھا, کچھ گیسٹس آئے تھے گھر پہ, ویسے بنایا تھا, کوئی کھانا بنایا تھا ہم نے, بہت سارے ویرائٹیز ہیں. اس میں ایک رائس, اسپیشل رائس یہاں کا ہے جس کو ہم کشمیر میں گلزا کہتے ہیں. جی. وہ ہم نے بنایا تھا, اس دن پکایا تھا. وہ مجھے گفٹ کیا تھا اپنی خالہ نے, تو اس دن ہم نے وہ پکایا ان گیسٹس کے لیے. جب وہ ویڈیو نیکسٹ ڈے ہم نے اپلوڈ کیا, اس پہ بہت سارے کمنٹس آئے. ہماری اولڈ لیڈیز ہیں اسپیشلی کشمیر کی, بہت مائیں بہنوں نے بہت ساری کمنٹس کیے. اس پہ نیئر اباؤٹ 200-300 کمنٹس آیا کہ ہمیں یہ رائس چاہیے, ہمیں یہ رائس کسی بھی حال میں ڈیمانڈ ہونے لگی. ہاں, بہت زیادہ ڈیمانڈ ہونے لگی. جیسے کہ میرا کچھ بھی نہیں تھا ایسا کہ نہیں یہ کروں یا یہ وہ, مجھے پتا بھی نہیں تھا. اس فیملی سے جہاں پہ میرا یہ سیٹ اپ رہا ہے کہ نوکر چاکر کا سسٹم ہے, وہاں بھی کام کاج وہ یہ پڑھائی کے ہی سلسلے میں رہی ہوں. تو اس جو کھیتی باڑی, یہ جو ہمارا یہاں ایگریکلچر کا, اس سے مجھے کوئی خاص نالج, اس کوئی وابستہ نہیں تھا, کوئی بھی وابستگی اس سے نہیں تھی میری. سب کچھ وہی کرتے تھے تو مجھے کچھ پتا نہیں تھا. لیکن ایز مطلب نارمل بیسس پہ ہم نے اس دن جب وہ چاول بنائے, اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ آنے لگی. مجھے لگا یہ کچھ ہے, کچھ خاص ہے, کیونکہ لوگ اس کے لیے اتنا کر رہے ہیں اور ہمیں پتا بھی نہیں. ہم جب بھی بناتے تھے گھر پہ, بچے اس کو اگنور کرتے تھے. میں نے سوچا نہیں اتنا خاص ہے تو یہ چلو ان کے لیے ہاں کچھ تو ہوگا. آفٹر دیٹ 2-3 مہینے ہو گئے. میرا ایک بیٹا ہے ماشاءاللہ سے, وہ میرا ایک بیک بون کا کام کر رہا تھا, لیکن اب وہ ماشاءاللہ سے سلیکٹ ہو گیا پیراملٹری فورس میں, اس کی سلیکشن ہو گئی, تو آج وہ ٹریننگ پہ ہے. جی. انہوں نے جب وہ کمنٹس دیکھے, انہوں نے بتایا ماما نہیں کچھ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہاں تک چلتا ہے, کیا ہوتا ہے. تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے یہ بات شیئر کی. انہوں نے بتایا نہیں آلریڈی آپ کو بہت زیادہ برڈن ہے, اب اس میں نہیں پڑھو تو زیادہ بیٹر ہے, نہیں کر پاؤ گی اتنا. وہ یہ بہت ٹائم تک انہوں نے بھی اگنور کیا, نیئر اباؤٹ 1-2 منتھس تک. لیکن ہم اس کو کنونس کرتے رہے, بیٹا مجھے کرتا رہا اور میں ان کو کرتی رہی. ہاں, ایٹ لاسٹ اس نے بتایا چلو جو آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے ذرا دیکھو کیا کر رہے ہو, تو مجھے اس سے دور ہی رکھو, کیونکہ وہ گھر پہ ہوتا نہیں زیادہ. بولا مجھ سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنا, جو بھی کر رہے ہو اپنے بیسس پہ کرو, خود کرو. ہاں, مجھے انوالو نہیں کرنا. پھر ہم نے ایک ریل تھوڑی سی چڑھائی, تھوڑا سا تھا ہمارے پاس تب, آئی تھنک 2-3 kg اونلی ہمارے پاس اویلیبل اس رائس کی, زاگ رائس. ہاں, براؤن کشمیری براؤن رائس, اسپیشلی وہ کپوارہ کا ہے اور یہاں کا زیادہ فیمس ہے اور کہیں نہیں ملتا کشمیر میں. ہمارے بھی یہاں کرنا سیکٹر سے وہ آتا ہے, یہاں پہ ہمارے یہاں نہیں ملتا نا, اس کی کاسٹ یہاں پہ نہیں ہوتی. پھر کیا ہوا, ہم نے 2 kg کو لے کے ایک ریل چڑھائی. ٹھیک, اس کی ہم نے ریل بنائی, ماں بیٹے نے, تو ایک ریل چڑھائی ہم نے. دیکھتے ہیں اس پہ کیا ریسپانس آتا ہے, کیا ریئیکشن آتا ہے ویورز کا. اس پہ اتنے سارے مطلب کمنٹس آئے, اتنے سارے ڈیمانڈس آئے, اتنے سارے فون کالز, ڈی ایم, وہ یہ. اب ہم دے تو دے کیا, ہمارے پاس تو ہے نہیں کچھ. ہمارے پاس تو ہے نہیں, ہم کیا دیں ان کو. ہم نے سوچا نہیں, ہم نے اگر یہ سٹیپ اٹھایا, اب لوگوں کو ریسپانسبلٹی لے لی کہ ہم یہ کریں گے ارینج آپ لوگوں کے لیے, ہمارے پاس تو ہے نہیں.
अब तो चीटिंग बनती है अगर हम ये ना करें तो। बिल्कुल। हमारा तो हम इससे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा हमारी चैनल पे। वो ये हमने क्या किया, हम गए करना गए, हाँ वहां से अरेंज किया, हमने लाए वहां से कुछ क्विंटल्स उस टाइम, देखते हैं कि कितना चलता है। और हम बिल्कुल अपने साहब को साइड रख के उसको इतना बताते हैं कि हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो। वो आए, उन्होंने इतना बहुत ज्यादा हेल्प की। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, एक बार फिर से उनके बगैर ये पूरी फैमिली का सपोर्ट रहा। हाँ जी, स्पेशली पूरी फैमिली का सपोर्ट रहा। खासकर अली का सपोर्ट नहीं होता तो शायद नहीं कर पाती, क्योंकि एक हाउस वाइफ के लिए सारा कुछ करना एक काफी बहुत बड़ी बात होती है, हेक्टिक जॉब होता है, नहीं होता सारा कुछ जी। लेकिन सपोर्ट था सबों का, सबों ने हिम्मत दिखाई, सबों ने मुझे अच्छी गाइडेंस की, सबों ने दैट वाई कि मैं मोटिवेट हो गई जी। जब हमने लाया तो 2 दिन में वो फिनिश होता है हमसे। अच्छा। 2 दिन के बाद खत्म। और साथ में जब हम पैकिंग कर रहे थे तब भी हमने एक रील उसकी भी चढ़ाई पैकिंग करते समय, और ऑर्डर्स आने लगे। उस दिन से हमने फिर क्या स्टार्ट करा। अभी 1 साल पूरा हमारी बिजनेस को नहीं हुआ। इससे पहले भी मतलब ये जो भी है ये सिर्फ सोशल मीडिया पे ही चल रहा है। ऐसे मेरी कहीं पर्सनल दुकान नहीं है। डोर टू डोर सर्विस हम करते हैं, हम थ्रू इंडिया और अब्रॉड भी करते हैं। मेरे बहुत सारे पार्सल्स जो यूके गए, जो अमेरिका गए, जो कनाडा गए, जो इंग्लैंड गए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स। हमारा एक खास प्रोडक्ट है, सारे कश्मीरियों को पता है, जिसको हम बेल तमल कहते हैं कश्मीरी में, चिरम भी उसको कहते हैं कुछ एरियाज में। उसको अपना अपना नाम है हर जगह पे, एरियाज की वजह से अपने अपने एरियाज के मतलब अपने अपने नाम है। हम यहाँ कुपवारा में उसको चिड़ी कहते हैं, चिड़ियों। श्रीनगर वाले बेसिक कुछ उसको बेल तमल कहते हैं, कुछ चरम कहते हैं। तो इस नाम से वो क्या होता है, जब हम यहाँ पे इसकी राइस की कास्ट करते हैं ना, जब वो बीज वगैरह डालते हैं, उसमें से कुछ रखते थे हमारे एल्डर्स। हमारे ये ट्रेडिशनल एक चीज है हमारे कश्मीर की, जो कि बिल्कुल भूल गए हम, कहीं मिस हो गई हमसे, नहीं होती है अब। हमारी जनरेशन को पता ही नहीं ये सब क्या है। अब हमने दादी नानी उनसे देखा है, सुना। और अब मेरा आपसे एक और क्वेश्चन रहेगा कि जितने भी लोग आपको देख रहे हैं ऑब्वियसली जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ प्रोडक्ट्स आप देते हैं, क्या क्या आपकी लिस्ट में इन्वॉल्व है जो आप एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो अभी बात चल रही थी हमारी राइस की, एक तो हमारे पास ब्राउन राइस, कुपवारा का फेमस राइस जो है और कहीं नहीं मिलेगा कस्टमर्स को। उसके बाद बेल तमुल जो भी हमारी ट्रेडिशनल एक यहाँ की वैरायटी है जी, वो भी हमारे यहाँ अवेलेबल रहता है। कश्मीरी मिर्च जो होती है ना, लाल मिर्च अपनी खेती की जी अवेलेबल है। हनी है, उसके बाद वो भी अपने फार्म का। देसी घी जो भी हम घर से कर रहे हैं वो भी है। बटर भी है, कश्मीरी बटर, जिसमें कोई भी आपको शक शुबा नहीं होगा, वो भी हमारे पास है। एक एज मेडिसिन एक चीज यूज हो रही है जिसको हम कहते हैं निशास्ता कश्मीरी में, व्हीट स्टार्च होता है। स्पेशली बीमार जो भी बीमार लोग होते हैं उनको वो एज मेडिसिन दिया जाता है, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। विंटर्स की खास चीजें हैं जैसे कि पिकल्स हो गए, कश्मीरी पिकल्स, दालें हो गई, हर एक किस्म की दाल हमारे पास अवेलेबल है। वॉलनट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स भी हम करते हैं। ज़ैफ़रान अगर किसी को चाहिए तो वो भी हमारे पास है। पिकल्स हैं कुपवारा के फेमस कश्मीरी पिकल्स, बहुत सारे वैरायटीज के, जो वैरायटी कस्टमर को चाहिए वो हमारे पास है। जैसे सत्तू है, हम कश्मीरी लोग काफी लाइक करते हैं विंटर्स में उसको, मकई का सत्तू, चावल का सत्तू, वो हमारे पास रहता है। मक्की आटा या चावल का आटा वो भी हमारे पास रहता है। बहुत सारे हम क्वालिटी 100% और वैरायटी कश्मीरी, हर एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आपको हमारे प्लेटफॉर्म से मिलेगा जी। हाँ। मेरा एक आखिरी सवाल आपके लिए, अगर मैं आपको लेकर बात करूं तो ऑब्वियसली एक एग्जाम्पल सेट करती हैं न सिर्फ इस विलेज में बल्कि हर उस लड़की के लिए, हर उस औरत के लिए जिनके पास फैसिलिटीज होने के बावजूद भी हिम्मत नहीं होती या फिर वो स्ट्रगल करने के लिए तैयार नहीं होती हैं। ऐसे लोगों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप, और जितने भी लोग मेरी चैनल से आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप इस काम को लेकर कि किस तरह से खुद को इंडिपेंडेंट बनाना है। मैं हर एक को, स्पेशली हमारे यूथ को ये मैसेज देना चाहूंगी कि उनके हर एक इंसान के अंदर हिडन टैलेंट्स होते हैं, उनको चाहे उनको निखारे। इंसान को खुद पे डिपेंड है वो किस तरीके से, किस एंगल में उनको ले ले। हालांकि क्वालिटी तो हर एक में अल्लाह ने रखी है, वो डेवलप करना इंसान का अपना काम है। बिल्कुल ना करे कोई बुरा काम, नशा करना जरूरी नहीं है, जुआ खेलना जरूरी नहीं है, गेम्स में इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं है। खुद का सेटअप बनाए, घर से काम अगर करना चाहेंगे ना, कसम से करोड़ों कमाएंगे। ऐसा कोई मसला नहीं कि कोई बोलेगा बेरोजगारी है, वो है, ये है, मानती हूँ है, लेकिन जब हम अपनी टांगों पे खड़ा होते हैं ना, कोई बेरोजगारी नहीं रहती वहां पे जी। अपने काम से काम रखना है इंसान को, ये नहीं जरूरी कुछ भी करे, हम गलत काम करें, जरूरी क्या है उनमें पढ़ना। अपना एक सेटअप बनाए, छोटे से छोटे काम को स्टार्ट करे, वो इंशाल्लाह बड़ा से बड़ा हो जाएगा। हमने कौन सा, मैंने अभी बताया आपको, हम
2 kg से हमने स्टार्ट किया, हमारे पास तब मटेरियल 2 ही kg था, वहां से हमने स्टार्ट किया और कहां तक हमने अल्लाह पाक ने बरकत से, उनकी रहमत से कहां तक आ चुके हैं हम, कहां तक चल रहे हैं, या आगे अभी हमारे पास इतनी डिमांड्स होती है जितने हमारे पास स्टॉक रेडी नहीं होता है, कसम से नहीं होता है। ये अपने करने से मैं लोगों के लिए इंस्पायरेशन बनना चाहती हूँ इस एरिया में, क्या पूरे कश्मीर में, कि लोग अगर हम इस जैसे जगह पे, एक फार फ्लंग एरिया, बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं है, रोड की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम, गाड़ी की प्रॉब्लम, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम है यहाँ पे हम जो हमें फेस करनी पड़ती है, और इस जैसे माहौल में रह के इतना कर पा रहे हैं, तो जो टाउन्स में रहते हैं, जो सिटीज में रहते हैं, जो फैसिलिटी होने के बावजूद भी नहीं कर पाएंगे, तो वो तो खुद ही समझ आएंगे इस बात से कि उनको क्या करना चाहिए। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने देखा कि किस तरह से ये एक इंस्पिरेशन बन रही है लोगों के लिए। इनफैक्ट ये माइंड से लेकर चलती हैं कि न सिर्फ इस गांव के लिए, न सिर्फ इंडिया के लिए, ऑल ओवर वर्ल्ड अपने इंस्पिरेशन को दिखाएंगी। अभी इनके कुछ इन लॉज से बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कुछ सपोर्ट रहा। तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ। अभी मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से इनको अपनी फैमिली का सपोर्ट मिला। ऑब्वियसली एक लड़की है तो अपने घर वालों को सपोर्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, पर यहाँ पर एक सस्पेंस आता है। उनके मुंह से तो हमने सुन लिया कि उनको किस तरह का सपोर्ट मिला अपने इन लॉज को लेकर। उनके जो देवर है वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करके देखते हैं कि इनका क्या कुछ सपोर्ट रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका क्या नाम है और क्या लगती है आपकी? तो मेरा नाम इद्रिस अहमद है, मैं इनका ब्रदर इन लॉ हूँ जी। तो सपोर्ट तो सबसे पहले एक लेडी के लिए उनका हस्बैंड जो होता है, तो बहुत ही उनको सपोर्ट बहुत ही अच्छा मिला उनकी तरफ से। तो हमारी तरफ से भी बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला, क्योंकि जो भी लेडी आती है तो उनको चाहिए कि खुद इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, खुद का ही कुछ कारोबार करना चाहिए। तो आज यहाँ पे बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं कि बस नौकरी के पीछे दौड़ो, भागो, ये वो बाकी चीज। मुझे बताइए, अगर मैं आपकी सपोर्ट को लेकर बात करूं तो आप लोगों का इन लॉज के साइड का कैसा सपोर्ट रहा मुस्कान जी को लेकर? हमारी तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है इनको। हमने इनको हमेशा सपोर्ट किया। हमने कहा अगर आप फील्ड में उतरे हो तो आप अच्छे से काम करो, ढंग से काम करो। इनके हस्बैंड जी ने भी इनको बहुत अच्छा सपोर्ट किया। तो इंशाल्लाह इनका काम आज बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत फॉरेन कंट्री से इनको ऑर्डर आ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा चल रहा है इनका बिजनेस। तो मैं आपकी न्यूज की चैनल की वजह से बाकी लोगों को ये इंस्पायरेशन देना चाहता हूं कि आप स्टार्ट करो। आप अगर हाउस वाइफ हो, घर में पढ़ाई वढ़ाई आपने अच्छे से की है, तो अगर आप चाहते हो कि हम इंडिपेंडेंट रहे, तो आपको मुस्कान फूड फ्यूजन, इनका चैनल का नाम है, इंस्टा भी चलाते हैं, फेसबुक पे भी इनका पेज है और इंस्टाग्राम पे भी इनका पेज है। तो आप इनके वीडियोस देखो, इनसे इंस्पायरेशन लो, इंस्पायर हो के आप अपना बिजनेस खुद स्टार्ट करो, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैंने इनके लॉ से बात करके देखा कि आखिर इनका क्या कुछ सपोर्ट रहा, तो मैं इस चीज को देखकर खुद भी इंस्पायर हो रही हूँ कि फैमिली का बर्डन, बच्चों का बर्डन, अपने शौहर के काम को देखना, 100 कुछ मेंबर्स फैमिली में हैं उनको चलाना, उसके बाद खुद एज टीचर काम करना, नेशन को सर्व करना, और उसके बाद इस बिजनेस को चलाना और एक्सपोर्ट करना बहुत बड़ी बात होती है, स्पेशली इस एरिया में लेकर। मेरा आप लोगों के लिए सिर्फ ये मैसेज रहेगा कि इस स्टोरी को देखकर आप भी इंस्पायर हो जाएं और ये देखें कि अगर ये कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं। मजीद खबरों के लिए बने रहे JNF के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।